Good morning students, welcome back to our class. In our previous class we have completed question number 1 of exercise 6.3. So now we will start question number 2. क्वेश्चन नंबर 1 में हमने किया क्या था, हमने फाइंड किया था किस प्रॉपर्टी से, एंगल्स फाइंड किए थे प्रॉपर्टी से. इसमें हमने प्रॉपर्टी यूज़ की थी द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री. ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री. तो अब हम इसके आगे क्वेश्चन करते हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड का देखते हैं. एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट. हमें दे रखे हैं दो इंटीरियर एंगल दे रखे हैं, एक्सटीरियर एंगल दे रखे हैं. चलिए ठीक है. ये 50 एक्स और वाई और इसका ये एक्सटीरियर एंगल दे रखा है 120 का. ठीक है, शुरू करते हैं. अब ध्यान कीजिए हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी थी. हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी एक कि जो ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल होता है वो कितना होता है, उसके अपोजिट इंटीरियर एंगल का इक्वल होता है. तो सबसे पहले तो हम वही प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे. प्रॉपर्टी फर्स्ट, द exterior angle of a triangle is equal to its opposite interior angles. मतलब इसके अपोजिट जो इंटीरियर एंगल है उनके सम के बराबर होगा. तो x प्लस 50 किसके बराबर होगा, 120 के बराबर. तो x इक्वल टू 120 माइनस 50. तो x की वैल्यू क्या आ गई, 70 डिग्री. x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 70 डिग्री. उसके बाद हमने अभी प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी, द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री. ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180. इसका 70 आ ही गया. तो x प्लस 70 प्लस 50 इक्वल टू 180. तो x प्लस 120 इक्वल टू 180. तो x की वैल्यू कितनी, 180 माइनस 120. तो x की वैल्यू क्या आ गई, 60 डिग्री. अच्छा, x की इधर y लिखना है क्योंकि हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उधर y लिख लेना. तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 60 डिग्री. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. ये हमें दे रखा है 80, ये दे रखा है y, ये 50 और ये दे रखा है x. अब आपको ध्यान होगा तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके अपोजिट एंगल जो बनते हैं वो क्या होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल. और वर्टिकली अपोजिट एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं. तो एंगल y इक्वल टू 80 डिग्री. क्यों, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी पिछले चैप्टर में. तो ये भी क्या आ गया हमारा, 80 डिग्री आ गया. अब ये वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे, द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री. तो लगा देते हैं चलिए प्रॉपर्टी. x प्लस 80 प्लस 50 इक्वल टू 180. तो x प्लस 130 इक्वल टू 180. तो x की वैल्यू क्या आई, 180 माइनस 130. तो x की वैल्यू आ गई हमारी 50 डिग्री. कितना आ गया ये, 50 डिग्री. नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला. अब इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी,
मैं आपको समझा देती हूँ। प्रॉपर्टी आप अपने हिसाब से लिख के बताएंगे। सबसे पहले तो कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, ये हमें एक्स निकालना है, तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लग जाएगी, इसमें लग जाएगी आपकी एक्सटीरियर एंगल वाले के द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज़ इक्वल टू द अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो ये कितना हो जाएगा 50 + 60 मतलब कि 110 डिग्री। ओके और इसमें कौन सी लग जाएगी, द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री। तो इनका सम कितना आया 110 आया। तो ये कितना हो जाएगा 180 - 110 मतलब 70 डिग्री। इनका सम करके 180 में से माइनस कर देंगे। सेम ये जो हमने प्रॉपर्टी यहाँ लगाई थी इसी तरीके से इसको कर देंगे सॉल्व, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें सबसे पहले तो कौन सी लग जाएगी, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल वाली। तो इसकी एक्स की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 60 डिग्री। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 60 डिग्री। उसके बाद कौन सी लग जाएगी, द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री। तो 180, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 60 और 30 प्लस करेंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 180 - 90 मतलब कि y की वैल्यू आ गई 90 डिग्री। और इसको किस तरीके से करना है, प्रॉपर लैंग्वेज आपको उस आपकी वीडियोस में PDF में मिल जाएगी। एक बार ये क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं हम लोग। ये दे रखा है हमें 90 डिग्री, ये x y। तो सबसे पहले तो एंगल y = 90 हो जाएगा। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, अभी ये आ गया हमारा 90 डिग्री। अब तीनों एंगल्स के सम की प्रॉपर्टी लगा देंगे, एंगल x प्लस एंगल x, दोनों एंगल x हो गए प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180। तो ये 2x हो गया प्लस 90 इक्वल टू 180। तो 2x इक्वल टू 180 - 90, तो 2x की वैल्यू तो क्या आ गई हमारे पास 90 डिग्री। तो अब x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 90/2 इक्वल टू 45 डिग्री। तो ये दोनों एंगल कितने के हो जाएंगे 45 के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 वाला, ये वाला। चलिए ड्रॉ कर लेते हैं इसे। ये x है, ये x है, ये y और ये x। तो अगर ये x और y इक्वल हो जाएंगे तो एंगल x इक्वल टू एंगल y हो गया। क्यों, वर्टिकली अपोजिट हो गया ये। तो और ये भी वर्टिकली अपोजिट से ये भी एंगल x हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट से ये भी एंगल x हो जाएगा। ये तो एंगल x हो ही गया। तो एंगल x प्लस x कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो 3x इक्वल टू 180। तो x की वैल्यू क्या आ गई 180/3 इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये तीनों एंगल कितने के हो गए, ये भी 60 का, ये भी 60 का और ये भी 60 का। तीनों एंगल 60 के हो जाएंगे। अब आता है आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज। उसमें क्या है, इसमें मेन प्रॉपर्टी क्या है, इसकी मेन प्रॉपर्टी है द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी 2 साइड ऑफ ट्राइंगल। मतलब कि ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है जिसकी 3 साइड दे रखी हैं, तो उसकी 2 साइड्स का जो सम होगा वो तीसरी साइड से बड़ा होगा हमेशा। ट्राइंगल की किसी भी कोई भी 3 साइड हैं तो उसकी जो 2 साइड होंगी, ट्राइंगल की कोई भी 2 साइड्स का सम उसकी तीसरी साइड से हमेशा बड़ा होगा। ट्राइंगल की किसी भी 2 साइड्स का सम जो होगा वो तीसरी साइड से बड़ा होगा। तो बस इसी से बेसिस हमारे क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो एक्सरसाइज 6.4 शुरू करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इज़ इट पॉसिबल टू हैव अ ट्राइंगल विद द फॉलोइंग साइड। आपको कुछ साइड दे रखे नीचे, क्या ऐसा ट्राइंगल बनना पॉसिबल है। तो चलिए देखते हैं इसे। फर्स्ट वाला, तो हमने क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी, इसमें एक दे रखा है 2 सेंटीमीटर, फिर दे रखा है 3 और फिर दे रखा है 5 सेंटीमीटर। हमने प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी कि ट्राइंगल्स की 2 साइड्स का सम तीसरी साइड से बड़ा होता है हमेशा। तो इधर 2 + 3 ये कितना आएगा 5, और ये जो 5 है इस 5 के तो बराबर का हो रहा है, तो
नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है, 5 से बड़ा होना चाहिए था। ये दो साइड का जो सम है वो 5 से बड़ा होना चाहिए था, तो ये पॉसिबल नहीं है। सेकंड वाला है 3 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर। अब ऐड करके देखते हैं। 3 प्लस 6 जो होगा ये 7 से बड़ा आना चाहिए, तो कितना आया ये 6 और 3 9, ये बड़ा है 7 से, तो इधर तो बड़ा आ गया। उसके बाद इन दोनों को ऐड करके देखते हैं। 6 प्लस 7 ये बड़ा होना चाहिए 3 से, तो होगा 13, 13 3 से बड़ा है। उसके बाद इन दोनों को ऐड करके देखते हैं। 3 प्लस 7 ये बड़ा होना चाहिए 6 से, 10 बड़ा है 6 से, तो ये है तीनों बड़े हैं, तो इसलिए पॉसिबल है ऐसा ट्राइंगल बनना। तीनों साइड्स बड़ी हैं दूसरी साइड के सम से, तो इसलिए पॉसिबल है। थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड में दे रखा है 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। इससे करके देखते हैं, पहले इन दोनों को ऐड करके देखते हैं। 6 प्लस 3 ये बड़ा होना चाहिए 2 से, तो कितना आया 9, बड़ा है 2 से, इधर आ गया। अब इन दोनों को ऐड करके देखते हैं। 3 प्लस 2 बड़ा होना चाहिए 6 से, ये तो ये आ गया 5, लेकिन ये बड़ा नहीं है, ये छोटा है 6 से, तो ये छोटा आ गया, आगे करने की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ लिख देते हैं हम नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक एनी पॉइंट ओ, इधर ओ पॉइंट ले लिया हमने इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ट्राइंगल पी क्यू आर में ओ पॉइंट ले लिया। इज़ ओ पी प्लस ओ क्यू, चलिए इसे एक बार करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये हमने एक ट्राइंगल ले लिया पी क्यू आर और इसका मिड पॉइंट ले लिया हमने ओ। अब इसमें क्या दे रखा है, ओ पी प्लस ओ क्यू ग्रेटर देन पी क्यू, ओ क्यू प्लस ओ आर ग्रेटर देन क्यू आर, ओ आर प्लस ओ पी ग्रेटर देन आर पी। क्या ये पॉसिबल है या नहीं? इधर हम इमेजनरी लाइन बना लेते हैं ये, ठीक है, ये लाइन हमने बना ली। अब करके देखते हैं, चलिए। ट्राइंगल की दो साइड, एक ट्राइंगल ये है, अब एक ट्राइंगल ये बन गया और एक ट्राइंगल ये बन गया, तो ट्राइंगल की दो साइड्स का सम तीसरी साइड से बड़ा होता है। तो एक साइड हमने ले ली है ओ पी, दूसरी ले ली ओ क्यू, तो ये पी क्यू से बड़ा है, तो ये पॉसिबल हो रहा है ये भी। अब ओ क्यू प्लस ओ आर ये बड़ा होना चाहिए क्यू आर से। उसके बाद ओ आर प्लस ओ पी ये भी बड़ा आ रहा है आर पी से, तो ये भी प्रूव हो रहा है, ये भी सही है। ये जो चीज़ें हैं, ये जो थ्योरम आ रही है वो प्रूव हो रही है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो हमारी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।